बिहार में एनडीए की फसल नहीं दिखती है, तो क्या करें? बिहार में एनडीए ही विकास किया है और जनता देख रही है विकास। अभी आप देख लीजिए जीविका दीदी प्लस पेंशन 1100 रुपया और बिजली फ्री और राशन फ्री। ये सब इतना सरकार कर रहा है तो जनता कहाँ जाएगी। जो आरोप लगा रहा है कि 10,000 रुपये में परिवार का वोट लिया गया। 10,000 रुपया में एक परिवार का वोट लिया गया। 10,000 रुपया तो उनको बिजनेस के लिए न दिया गया है, प्रोत्साहन राशि है। और कुछ लोग तो ये कह रहा है कि उसका इंटरेस्ट लेंगे, सरकार लेगी। झूठ मूठ का rumor फैलाया हुआ था। तो वो तो प्रोत्साहन राशि है, जो अपना काम करेगा उसको अब फिर 2 लाख रुपए मिलेगा। आरजेडी का पता नहीं चला कि आरजेडी का है। तो आप लोग पहले से ही अपना केस बना रहे थे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। तो वो लोग पहले ही बना लिए कि हम उप मुख्यमंत्री, तुम मुख्यमंत्री और तुम प्रधानमंत्री। तो लोग अपना बना ले, लोग हो गया, उनका बनने लायक तो हो ही गया, बहुमत आ गया। तो जो चुनाव हो रहे थे उस समय क्या था कि नारा दिया जा रहा था कार्यकर्ता के पास से कि एक वोट दीजिएगा तो 3 विधायक मिलेंगे। तो आप विधायक के किरदार में रहेंगे? अरे बिल्कुल नहीं, हम विधायक के किरदार में नहीं है, हम सेवक के किरदार में है। हम यहाँ पे रहते हैं और हमारे भाई लोग जब नहीं रहते हैं तो हम उनकी गैर हाजिरी में उनका जो काम होता है करते हैं। जो हमसे नहीं हो पाता वो फोन करके करवाते हैं। चुनाव हुआ है, आपको लगता है कि इसका श्रेय एनडीए को जाएगा, गोविंदगंज की जनता को जाएगा। अपने लीडर के लिए क्या कहिएगा? अपने विपक्षी के लिए क्या कहिएगा इस बार के चुनाव में? अब विपक्षी के लिए हम क्या बोल रहे हैं वो खुद सोचें। वही कौन कौन सा क्या धमकी दे रहा है, क्या कर रहा है। और पूरी जनता जानती है कि पैसा कौन बांटा, कौन कौन पैसा लिया यहाँ के। जबकि यहाँ के तो अभी जो बीजेपी के विधायक थे वो पैसा बांट रहे थे कांग्रेस का। तो जनता बता दिया ना कौन बाहर का है कौन अंदर का है। जो लोग पार्टी में रह के पार्टी का विरोध किए उनके लिए क्या कहिएगा? अब देखिए, पार्टी में रहते पार्टी का विरोध किए हैं उनके खिलाफ उनके पार्टी के लोग कार्रवाई करेंगे। हम चाहेंगे कार्रवाई हो, क्योंकि मान लीजिए आज ये भीतरघात हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा तो फिर पार्टी का जो डिसिप्लिन है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मनमोहन सिंह जी का साथ मिला है आपके साथ? हमको तो नहीं लगता है उनका साथ मिला। एक भी दिन हमारे यहाँ नहीं आया, लगभग मोतिहारी में घूमते रहे। एक दिन एक मीटिंग करने भी नहीं आए। हमको ना उनका साथ नहीं मिला है, ना उनका मिला है, ना सुनील मणि जी का मिला है, ना यहाँ के लगभग मंडल के जितने लोग नहीं मिला है। बहुत लोग का जिसपे जो लोग अपने आप को सुनील मणि का मान रहे थे, ठीक, जो एनडीए को नहीं मान रहे थे, जो लोग कहते थे खाता न बही राधा मोहन जी का है वो सही, वो लोग हमारा साथ नहीं दिए हैं। हाँ, एनडीए की मतदाता जो है वो खुल के दिए हैं, उन लोग पे तमाचा मार के दिए हैं कि हम मोदी जी के हैं, हम नीतीश जी के हैं, न कि हम सुनील मणि के हैं और उनके हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता के द्वारा छल किया गया इस पर। हाँ, बहुत बड़े पैमाने पर किया गया है। तो खुद जो यहाँ के जो आए थे प्रभारी, उनसे पूछिए आप लोग, हम क्या बताएं। चुनाव जीतने के बाद एनडीए के वोटरों के साथ कहीं कहीं देखिए, चुनाव जीतने के बाद देखिए चुनाव हम लोग जीत गए हैं। गोविंदगंज में जो दिया जो नहीं दिया सब लोग हमारे हैं, ठीक। हमारी किसी से कोई दुश्मनी और बैर नहीं है, और न हम लोग रखते हैं। हमारे यहाँ कोई भी आता है तो हम ही नहीं पूछते बाबू तू किया हुआ। हम उनका जो काम होता है वो कर देते हैं, हम लोग कर देते हैं। रह गया कि कहीं कहीं सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग कहीं कहीं परेशान कर रहा है, तो वो लोग ऐसा ना करें। हम चाहेंगे वो लोग ऐसा ना करें। हाँ हाँ हाँ, हमको मिला है, सबसे ज्यादा महिलाओं का वोट हमको मिला है। हाँ, अगर 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 वो किसी का काम करवा देते हैं, अगर काम करने वाले को लोग बाहुबली बोलते हैं तो होंगे बाहुबली। आपको लगता है कि जो राजेश तिवारी का जो आपकी जो है उसका असर हुआ है? एकदम, वो तीनों भाई मेहनत किए हैं। अब किसका असर हुआ किसका नहीं असर हुआ तो आप लोग बताइएगा।
तीनों भाई हमारे रहते हैं। ठीक, गोविंदगंज में भाई पहली बार तो राजन तिवारी ही विधायक हुए थे। ठीक, तो पहचान तो उन्हीं से है। और रह गया कि गोविंदगंज हम लोग के लिए समझिए कि हमारी माँ है। ठीक, तो फिर इससे ज्यादा कुछ करना है नहीं, कोई माँ है तो माँ से बड़ा कुछ है ही नहीं है। राजीव तिवारी मंत्रिमंडल में शामिल हो पाएंगे? अभी तो राजू तिवारी जी जाना है, अरे वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाना है, हम कहाँ से बता दें। जनता बोल रही है कि राजीव तिवारी को मुख्यमंत्री बनना है। अब जनता का काम है बोलना, जनता कह रही है, जनता का प्यार है, लेकिन अब ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, पार्टी के लोग हैं, अब ये लोग ना निर्णय लेंगे कौन क्या बनेगा कौन। एक बार बताइए, सोच से भी बड़ी जीत हुई है एनडीए को बिहार में, इसके बारे में क्या कहना है? सोच से बड़ी जीत नहीं हुई है, इस बार बहुत ज्यादा विकास हुआ है। इस बार जो जीविका दीदी लोग का जो लाभ, बिजली का बिल फ्री हो गया ना, गरीबों का बिजली का बिल अब लग ही नहीं रहा है। जो पहले 500-800 रुपया आता था वो अब नहीं आ रहा है, और मान लीजिए 1100 रुपया हमको मिल जा रहा है। और अब बिजनेस के लिए 10,000 रुपया आ गया, बिजनेस शुरू कर देंगे 2 लाख आ जाएगा। तो इतना चीज जब मिल रहा है तो जनता किसको देगी। क्या कहिएगा मुकेश सहनी के लिए, जो खुलेआम जातिवाद की राजनीति करते थे और डिप्टी सीएम के लिए दावादार थे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाए? हाँ, वो लोग बड़े नेता है, हेलीकॉप्टर वाले, हेलीकॉप्टर पर चढ़ के घूमने वाले, वो लोग पहले ही डिप्टी सीएम बन गए। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बनने के लिए भी 3 तारीख तक सीट तय हो गया था पहले से। तय हो गया था तो जाके राजभवन में बचा हुआ शपथ ले लेना। गोविंदगंज की जनता के लिए क्या कहिएगा? अब वो गोविंदगंज की जनता की ही जीत है, ये जीत हमारी जीत थोड़ी ना, हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है, गोविंदगंज की जनता की जीत है। आखिरी सवाल है, राजू तिवारी विधायक बोल रहे हैं, राजू तिवारी विधायक बोल रहे हैं, आपको मौका मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए तो चुनाव लड़िएगा। अब मौका मिलेगा तो यार देखा जाएगा, अभी सेवा करने का मौका है, यही बहुत बढ़िया है, सेवा कर ही रहा है यार। जो काम विधायक लोग नहीं कर पाते वो तो हम ही कर देते हैं। गोविंदगंज के लिए वो पहला 3 काम कौन सा होगा जो कि पहले सीढ़ी में रखा जाएगा? एकदम रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य। पहले तो क्या गिरेगा गोविंदगंज के दर्शक होते हैं और गोविंदगंज की जनता को हाथ जोड़ के प्रणाम है, वंदन है, अभिनंदन है, उन लोग का एहसान है। भ्रष्टाचार भी यहाँ जो है गोविंदगंज में है, अब भ्रष्टाचार तो है, तो मान लीजिए जब इसके पहले के विधायक जी कुछ किए ही नहीं, तो हम लोग आए तो धीरे धीरे सुधार हो जाएगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा। और हम जो बोले हैं कि एलपीसी उसके लिए वो सब पैसा सब नहीं लगेगा। गोविंदगंज में बहुत सारे लोगों के घर से जो राजनीति चालू होता है, कहीं ना कहीं आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, उस तरह से भी धोखा मिल जाता है, इसके लिए क्या कहिएगा? अरे यार हम क्या बताएं, जिसको बनाते हैं वही हम लोग के पीछे पड़ जाता है। अब वो कह रहे थे कि हमको राजन तिवारी नहीं बनाए हैं वो जिला परिषद अध्यक्ष। तो ठीक है, तो पूछिए ना कि गोरखपुर में कौन रखा उनको, लखनऊ में कौन रखा उनको, कौन रखा, पूरा बिहार मोतिहारी, पूरा मोतिहारी जानता है, किसी से पूछना है। तो अभी तो विधानसभा के नेक्स्ट साल में जो है 2026 में फिर से तो जिला परिषद का चुनाव आने वाला है, तो इसमें क्या भूमिका रहेगा आप लोगों की? पहले मदद करते थे, अब नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।